जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, और इसमें जो फैक्टराइज दिए हुए हैं, हमने एक मेथड पढ़ा था, रीग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें क्या करने हैं, इनके आंसर्स को निकालने हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का 8x प्लस का 8y, ये आपका गिवन एक्सप्रेशन है और इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो गिवन एक्सप्रेशन देखिए मैंने आंसर में लिख ली है, ये जो हमें गिवन थी वो हमने लिख ली है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक्चुअली में रीग्रुपिंग यानी कि पेयर में हमें क्या निकालना पड़ता है, फैक्टर निकालना पड़ता है। जैसे कि मैंने इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन टर्म, कोई ना कोई कॉमन टर्म होगी। ठीक है, जैसे मुझे दिख रहा है इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक कॉमन टर्म आ रही है ना, तो भैया मैं इन दोनों का पेयर बना लूंगा। इन दोनों में 8x प्लस 8y में क्या कॉमन है, देखिए x और y तो कॉमन है, 8 कॉमन है ना, दोनों में से कोई भी एक टर्म देखिए कॉमन आनी चाहिए। रीग्रुपिंग का मतलब यही है, जब भी आप कोई भी दो टर्म लें तो उनमें से कुछ ना कुछ क्या निकले, कॉमन निकले, उन्हीं दो टर्म को आप क्या करेंगे, रीग्रुप करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों में से एक कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक दोनों में से x कॉमन है ना, मैंने x ले लिया। x से फिर मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, तो x इसमें a 1x है, a 2x है, तो एक x कट जाएगा, अंदर क्या बचा x से फिर मैं क्या करूंगा, x y को डिवाइड करूंगा, x से x कैंसिल, y बचा। ठीक, अंदर जब मैं x का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यही मिलेगा। ऐसे इन दोनों में से जब मैं रीग्रुप किया इन दोनों को, तो क्या मिला, आप देख रहे हो 8 कॉमन आ जाएगा, 8 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का y बचेगा, कि 8 से मैं 8x को डिवाइड करूंगा और 8 से 8y को भी क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, तो जो आंसर निकल के आएगा वो हम अंदर लिख देंगे। क्लियर। और मैंने आपको बताया था तो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होंगी, सेम होनी चाहिए। रीग्रुपिंग में हमेशा ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होंगी वो सेम होनी चाहिए, उनके साइन भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब तो हमारा आंसर सही है। नहीं तो क्या जा रहा है आंसर, वो गलत जा रहा है। फिर समझ गए, यानी कि हमने कुछ ना कुछ क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दी है। ठीक, तब देखिए आगे सेम वैल्यू। अब देखिए अब इन दोनों बताइए कॉमन क्या है, तो x प्लस वाई दोनों में है, तो हमने x प्लस वाई ले लिया, और x प्लस का 8 जो बाहर लिखा था उसे भी हमने साथ में लिख दिया है। क्लियर। पहले क्या है, जो कॉमन था x प्लस वाई दोनों में वो लिख दिया, फिर जो बाहर हमने कॉमन निकाला था उन दोनों को भी क्या लिख दिया, एक साथ में लिख दिया, इसका x ले लिया, इसका प्लस 8 ले लिया। ठीक है, जब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वापस से आपको यही टर्म मिलने वाली है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, वापस से यही टर्म मिलेगा आपको। ठीक है, चाहे तो देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूं थोड़ा सा। x का x में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x का 8 में करोगे तो क्या आएगा, 8x हो गया x का। अब y का x में करोगे तो क्या आएगा, x y प्लस y का 8 में करोगे तो क्या आएगा, 8y। देखो यही है कि नहीं, एस स्क्वायर 8x xy 8y क्रम आगे पीछे हो सकता है, चीजें वही मिलेंगी, साइन वही मिलेंगे। तो देखा आपने, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो भी क्या मिलेगा, हमें सेम वही मिलेगा गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर। अगला देखिए सेकंड, 15 xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2, इसमें भी फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। गिवन एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। अब देखिए इस 5 के साथ मैंने क्या लिखा, 6 लिखा, और 5 और 2 लिखा हुआ है। अब देखिए इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, और 6 और 15 में भी कुछ कॉमन है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 भी कॉमन आ रहा है, यानी कि इसमें 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3x हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, फिर ये क्या बचेगा, 5y माइनस का 2। देखिए 5y माइनस के 2 जो बचा हुआ है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। निकल रहा है क्या कॉमन, 5y माइनस के 2 में क्या कॉमन है बताइए, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, रीअरेंज का मतलब थोड़ा सा क्रम को आगे पीछे करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ देखिए अगली स्टेप में 15xy के साथ मैंने 5y लिख दिया है, ठीक है, और 6x के साथ मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है, 2 और 6 में क्या होगा, आपका 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा था ना, तो मैंने 6x को क्या कर दिया, क्रम ही तो चेंज किया है बस। तो 6x के साथ मैंने 2 लिख दिया है,
और 15 के साथ मैंने 5 बाय लिख दिया है, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, बस हमारा काम हो गया। ठीक, तो क्रम भी हम थोड़ा चेंज करेंगे जिससे क्या हो जाए, उसमें से कॉमन निकल आए। ठीक, तो क्रम चेंज करेंगे तो इसका ध्यान रखना, प्लस माइनस के साइन का विशेष ध्यान रखना। जब भी क्रम चेंज करें, जिस नंबर के साथ जो साइन हो वो साइन जरूर लगाना है। क्लियर? तो अब देखिए, अब 15 और 5 में दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो देखिए 5 कॉमन आ गया, और इसमें x बाय है, इसमें बाय है, तो देखिए इसमें से बाय भी कॉमन आ गया। क्लियर? तो 5 बाय कॉमन आ गया, 5 बाय से मैं क्या करूंगा, 15x बाय को डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आएगा 3x, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्लियर? 5 बाय से 5 बाय को कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, तो ये आ गया, तो आ गया 3x प्लस का 1। क्लियर? जब 5 बाय का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वापस यही वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगाता, माइनस लगा दिया, 6x माइनस का 2, तो बताइए 6 और 2 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो दोनों में से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया। अब 2 से 6x को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आ गया 3x। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 2 से 6 को काटा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? 2 से 2 को काटा तो 1 आ गया। ठीक, अब देखिए ये प्लस का क्यों आया, ये माइनस का है ना, तो वापस जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म मिलनी चाहिए, और 2 किसका है, माइनस का, ये माइनस है। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने माइनस कर दिया तो माइनस माइनस बाद में क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, लेकिन हमें किसका चाहिए, माइनस का 2। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझो, जैसे ये माइनस का 2 लिखा है, 3x माइनस का 1 ले लिया, अब माइनस के 2 का अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। माइनस का 6x तो आ गया, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस का 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और देखिए ये प्लस का है तो ये भी क्या का होगा, प्लस का होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए तो 3x प्लस का 1 आ गया ये आपका। तो अब देखिए 5 बाय माइनस का 2 मैंने ले लिया, सॉरी 3x प्लस का 1 आ गया हमारा, और यहाँ पे 5 बाय माइनस का 2 आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फोर्थ वाला देखिए 15p³ प्लस का 15 प्लस का 9p, देख रहा होगा, गिवन एक्सप्रेशन देखिए आप, ये लिखी हुई थी, और ये जो इसको भी मैं क्या कर लूंगा, रीग्रुपिंग कर लूंगा, क्योंकि देखिए 15 इसमें है, 15 इसमें है, कॉमन आ जाएगा। लेकिन ये 9q है, ये 25p है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि 9 और 25 किसी भी टेबल में साथ में नहीं आते, और इसमें q है, इसमें p है, तो वो भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि इन दोनों में कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या कहते हैं, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस हिसाब से करें, लेकिन जब भी 2 नंबर आप रीअरेंज करें तो उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या आना चाहिए, कॉमन निकलना चाहिए। अब देखिए 9 और 15 3 के टेबल में आते हैं, और इसमें भी q है, इसमें भी q है, 3q ले लिया मैंने, 3q से 15 काट दिया मैंने, तो 5p प्लस का 3 हो जाएगा ये। क्लियर? अब देखिए 25 और 15 5 के टेबल में आते हैं, 5 ले लिया मैंने, तो 5p प्लस का 3, देख ही रहे हो, जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है हमेशा सेम आएंगी और सेम साइन भी होंगे। तो 5p प्लस का 3, 3q प्लस का 5, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड वाला आप खुद से प्रैक्टिस करना, ये तो सिंपल ही है, ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। 5 वाला भी देखिए, 5 वाले पे में भी रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 7z माइनस का 7 है और 7x बाय, ठीक, ये तो रीग्रुप हो जाएगा, लेकिन z और 7 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रीग्रुप कर दें, 7x बाय माइनस का 7 कर देते हैं, दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा, और x बाय z प्लस का z कर देते हैं, दोनों में z कॉमन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x बाय माइनस का 1, 7 से 7 कैंसिल होगा तो 1 टाइम में जाएगा। ठीक, माइनस का z ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माइनस का z ले लिया, तो z से z ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा, x बाय, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो z से z कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 आ गया। देखिए अंदर की वैल्यू सेम आ रही है बस, तो x बाय माइनस का 1 और 7 माइनस का z, यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सवाल पे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। तो उम्मीद है सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।